आज है 3 दिसंबर 2024 और भाग कर आया हूँ क्योंकि भाग कर ऐसे मतलब ड्यूटी से भाग कर आया हूँ क्योंकि इनका कुछ एक चीज़ें रिपोर्ट आई थी, बढ़ गई है और वो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। लेकिन आज हम ट्रैवल कर रहे हैं ऑटो में, जो कि काफ़ी टाइम के बाद हो रहा है टेक्निकली। इसके पहले हम अपनी गाड़ी से जाते हैं। तो मैं पहुंचा हूँ फटाफट, रास्ते में इनको बुलाया, आधे रास्ते में ऑटो वाले भाई मिलकर एक ऑटो पकड़ा और इनको लेके अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल में। अपोलो हॉस्पिटल है, उसकी रेड लाइट पे पहुंच गए। फाइल्स है, रिपोर्ट आ गई है, इसके बाद देखते हैं डॉक्टर साहब से मिलके क्या रहता है। शिवानी है आज न्यू स्टाफ। थैंक यू, बाय। अरे चल ऐसी खड़ी मोटी हो गई, 65 किलो की। कितना हुआ? 65 kg। नहीं बाहर है। चलते अब सर मेडिसिन के लिए। बाहर अंधेरा हो गया। यस, मैम को अपने भाई की शादी में भी जाना है, पूरी तैयारियां चल रही हैं अच्छी। सर मैं रोड पे खड़ा हूँ और ऑटो रोकना अपने आप में बड़ी समस्या है सर। अपनी गाड़ी रहती है तो सबसे बेस्ट है, कैब है तो कैब यहाँ मिल नहीं रही है हॉस्पिटल की वजह से, मेन हाईवे है। तो सर आप ऑटो का इंतज़ार करो, और ऑटो वाले तो सर अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। आप उनसे पूछो तो तुगलकाबाद चलना है, नहीं। मिला नहीं, 10 रुपये महंगा दे रहा था। सही है। तो फाइनली ऑटो मिल गया है सर। ये ऑटो वाले भाई मिले हैं जिन्होंने हमारे लिए 10 रुपये का डिस्काउंट दिया सर। 100 रुपये बोला था और कितने में जा रहे भाई हम? 90 रुपये में। क्या नाम है आपका? शाहनवाज ने बोला 90 रुपये में जाऊंगा सर। 10 रुपये का डिस्काउंट दिया हमें। भाई रास्ता भूल गए, इनको वापस घुमवाया हमने। हमें फ्लाईओवर के ऊपर से जाना है। चलो सर कोई बात नहीं, हम आपको दिल्ली में पुराना कर देंगे। रॉन्ग साइड जा रहे हैं हम, थोड़ा सा बचते हुए। और ये इधर दिल्ली का ट्रैफिक।
ये जाम तो जल्दी से ख़त्म नहीं होना था, तो हमने सोचा कि हम लोग उतर के पैदल ही चल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 दिसंबर 2024 को हमने विज़िट किया मिसेस रजनी दिलीप सिंह। और आप देख सकते हैं यहाँ पे CKD स्टेज 4 स्टेज 5 एनीमिया की भी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि किडनीज काम नहीं करती हैं तो ब्लड भी नहीं बन पाता है बॉडी में। ये लेटेस्ट टेस्ट क्या क्या करने होते हैं इसके लिए, CBC यानी कि जो हीमोग्लोबिन का कंप्लीट ब्लड काउंट है, KFT यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन रूटीन ये वंस अ मंथ है, T3 T4 TSH यानी कि थायराइड वाले, विटामिन D3 का IPTH और लिपिड प्रोफाइल ये 3 to 4 मंथ्स में एक बार कराना है। यूरिन कल्चर टेस्ट कराना है एक बार 3 to 4 मंथ्स में। और अभी रिसेंटली इन्होंने हमें बोला है सीरम आयरन, TIBC एंड फेरेटिन करने के लिए, और इसको कराने के बाद हमें रिपोर्ट 2 से 3 दिन में उनको फिर से दिखानी है। ये कुछ मेडिसिन हैं, ये एलन ब्लॉक, और ये अगर BP 130/80 ऊपर जाता है तो फिर ये देनी है। फिर केटो अल्फ़ा है, ये अलग अलग नाम से मार्केट में मिलती हैं, जैसे हम जो लेते हैं वो रेनोलॉग है। फिर ये नेफ्रोसेव है, क्यूडोफोर्ट है, ये एक मेडिसिन है जो फ्रिज में रहती है, इसको ठंडा रखना पड़ता है इस कैप्सूल को। फिर एक ये लैनम 667 है, थ्राइस डेली, PTH के लिए है, जो PTH बढ़ जाता है, कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है उसके लिए। फिर मोर FE है, जो ये आयरन सप्लीमेंट्स के लिए दिया जाता है बॉडी में, जो ब्लड में आयरन बना रहे। नोडोसिस है, नोडोसिस DS, पहले नॉर्मल नोडोसिस चल रहा था, अब DS कर दिया है, थ्राइस वो भी। इसके साथ नेफीटा है, पैंडी है गैस के लिए एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इंजेक्शन लगता है इनको डार्बिटॉप का, जो मैंने बताया था आपको कि हफ्ते में लगता है एक बार, ताकि ये बोन से ब्लड बनाता रहे, क्योंकि हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो जाता है। मैं आपको रिपोर्ट्स भी दिखाता हूँ अभी ब्लड टेस्ट के बाद रिपोर्ट्स कैसी आई थी। इसके बाद टैबलेट है एक्टिव D 0.25 mcg है। थायरोनॉम है, अगर बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही हैं। डोलो 650 है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत पड़े। फिर गेविस्कोन है, जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तब। और सस्पेंशन है K बाइंड, ट्वाइस डेली फॉर 3 days। सो ये सस्पेंशन K बाइंड आता है, इसका पाउडर भी आता है, और इसका जो मेन पर्पज़ है वो होता है बॉडी से, अपनी बॉडी से इसको एक पोटेशियम को बाइंड करके निकाल देता है, ब्लड में घुलने से रोकता है, क्योंकि अगर ब्लड में पोटेशियम बढ़ जाएगा तो हार्ट अटैक हो सकता है, कभी भी हार्ट चोक हो जाएगा अचानक से। सो आप देख सकते हो छोटी सी किडनी कितने सारे काम करती है, कितने सारे पार्ट्स हमारे बॉडी के मैनेज करती है। और क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही है, इस वजह से इतनी सारी मेडिसिन्स, अलग अलग फीचर्स, अलग अलग फंक्शंस के लिए इनका काम है। जैसे कि ये ब्लड बनाने के लिए डार्बिटॉप का इंजेक्शन है, कैल्शियम को बैलेंस करके रखने के लिए नोडोसिस है, PTH है, ज़्यादा ना हो जाए तो PTH है, कम ना हो जाए तो नोडोसिस है, मोर FE आयरन के लिए। फिर इधर लेनम है, क्यूडोफोर्ट है, ब्लड में जो आपका यूरिया, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, जो क्योंकि ब्लड किडनी फिल्टर कर नहीं रही है ब्लड को, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जो इन अलग अलग मेडिसिन का काम होता है उनको सबको करके रखना। तो एक छोटी सी जो किडनी है हमारी बॉडी में, वो अकेले इतने सारे काम करती है, जिसको अब दवाइयों से चलाना पड़ रहा है। ये बिल है हमारा अपोलो का, तो थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है, अभी तो सस्ता पड़ रहा है, अदरवाइज़ ये 1500-1800 रुपये लग जाता है हर विजिट का। फिर आप यहाँ देख सकते हैं, ये सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है फॉस्फेट सीरम है, और यहाँ पर GGPT प्रोटीन सीरम, इस तरीके के टेस्ट हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं ज़्यादातर। उसमें से जैसे ये हीमोग्लोबिन है, आप हीमोग्लोबिन देख रहे हो तो इसमें चार्ट दिया हुआ है पूरा, किस महीने में कितना था, उस तरीके से पूरा इसमें बना रहता है। तो हीमोग्लोबिन आप देख रहे हैं अभी कम चल रहा है, 8.7, 8.9 था, फिर 7.8 लास्ट मंथ, उसके बाद 8.3, और अभी और ज़्यादा कम हो गया है 7.9। तो इस वजह से इनको चक्कर वगैरह भी आता रहता है। फिर इसी तरीके से, और अगर आप यहाँ देखेंगे
सो ये कैल्शियम है, आप ये देखिए कैल्शियम काफ़ी कम हो गया है, तो डॉक्टर ने इसलिए बोला है कि पीटीएच की टैबलेट अब ऑल्टरनेट डेज पे लेनी है, क्योंकि पीटीएच वाली मेडिसिन ने उसका काम होता है ब्लड में कैल्शियम को कम करना, लेकिन अब कैल्शियम काफ़ी कम हो गया तो इनको अब उसको रोकना पड़ रहा है जो मेडिसिन है। और आयरन सीरम इनका ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं आयरन सीरम इनका 70 है, एवरीथिंग लुक्स गुड लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर ये TSH अल्ट्रा सेंसिटिव यानी कि थायराइड वाला टेस्ट है सारा। सो थायराइड भी आप देख सकते हो इनका नॉर्मल है, 3.44 है। और फिर इसके बाद आप यहाँ देख सकते हो क्रिएटिन, ये देखिए आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किडनी पेशेंट्स के लिए, हर बार क्रिएटिन का टेस्ट मैंडेटरी होता है। ये वो टेस्ट है जिससे डॉक्टर्स बताते हैं और पता लगता है कि आपका कितना ज़्यादा किडनी डैमेज चल रहा है अभी। सो इसका आइडियल जो रेंज होता है वो 0.3 से लेके 1.2 होना चाहिए। सो आप ये देखिए कितना 4.2 था, फिर 6.18 भी हुआ था, इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, फिर 4.65 है, फिर 5.71 और अभी भी ये 5.61, पिछले के मुकाबले थोड़ा सा कम है बट अभी भी हाई लिखा हुआ है। हाई तो रहेगा ही क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही है तो ये हमेशा हाई रहेगा। सो ये जो 6.18 आप देख रहे हैं ये इस टाइम पर फीवर था वाइफ को मेरी, और ये फीवर होने पे क्या होता है हमेशा आपका क्रिएटिन बढ़ जाता है। तो अगर टेम्परेरी पीरियड के लिए बढ़ गया और उस पीरियड में आपको फीवर भी है तो आप समझ सकते हैं कि ये क्रिएटिन पहले के मुकाबले थोड़ा और बढ़ गया होगा, तो आपको उस पीरियड में थोड़ा और ध्यान रखने की ज़रूरत है अपना। फिर फास्फोरस देख सकते हैं आप, यहाँ पे फास्फोरस भी थोड़ा बढ़ा हुआ है तो उसके लिए उन्होंने मेडिसिन की एक डोज बढ़ा दी है अभी। फिर ये यूरिया है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि छोटी सी किडनी जैसा मैंने बताया कितना सारा काम करती है, कितना बढ़ा हुआ है देखिए, 153 था, फिर 100 थोड़ा कम हुआ था, फिर 114, फिर 112, अभी 145 पहुँच गए। फिर यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड में 8.8, फिर 9, अभी थोड़ा कम हुआ है बट अभी भी हाई लिमिट है इसकी, जो एक्चुअल है वो रेंज 2.6 to 6 के बीच में है। फिर पोटेशियम है, जो बताया मैंने पोटेशियम पे खास नज़र रखनी होती है क्योंकि अगर पोटेशियम बढ़ जाएगा तो आपके हार्ट को इमीडिएटली चोक कर देगा। ये 5.75 था, अभी ठीक है, एवरीथिंग लुक्स गुड, बट कोशिश करनी होती है इसको 5 से नीचे रखने के लिए। जैसे ये है 4.99, तो उसको इसी के आसपास रखना होता है। सो बाकी अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी का भी है, ये पोटेशियम वाला है, ये अलग अलग पेजेस हैं। जो मैंने आपको समरी दिखाई शुरू में वो इम्पॉर्टेंट थी, उसमें आपने सारे टेस्ट देख लिए जो मैंने आपको बताया। इन टेस्ट का आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर के पास आपको हमेशा विजिट के लिए ध्यान रखना है कि टाइम पे विजिट हो। अगर कुछ भी आपको ऐसा दिख रहा है जो बढ़ गया है, कुछ अजीब फील हो रहा है बीपी आपको रेगुलर मॉनिटर करना है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ अजीब सा फीलिंग हो रहा है तो प्लीज़ डॉक्टर को दिखाइए। और आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे डाइट स्पेशली, तो डॉक्टर ने लिखा हुआ है कि डाइट एज एडवाइस, इसके साथ आपको एक चार्ट मिलता है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो अगर आपकी किडनी डैमेज है तो आपको इस चीज़ का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको प्रोटीन से दूर रहना है, जो भी प्रोटीन रिच फूड्स हैं उनसे दूर रहना है आपको। दाल है, अंडा है, चिकन है, फिश है, आपको दूर रहना है। आपका बहुत क्रेविंग हो रहा है, बहुत मन कर रहा है तो हफ्ते में 1 दिन खा लीजिए थोड़ा सा, वो भी, लेकिन इतना याद रखिए कि जितनी बार आप प्रोटीन खाएंगे उतनी बार आपकी किडनी कुछ ना कुछ डैमेज होगी। तो आप जितनी बार प्रोटीन खाएंगे उतना आपकी किडनी डैमेज होती चली जाएगी। सो ये डाइट के अलावा आपको ध्यान रखना है आपके बीपी का, आपको बीपी मॉनिटर करके रखना है ध्यान से। बीपी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है आपकी रेगुलर विजिट्स का। आपके मंथली ब्लड टेस्ट तो आपको कराने ही कराने हैं, आपको मंथली ब्लड टेस्ट कराने हैं, क्योंकि ये ब्लड टेस्ट आपको बताएंगे कि आपका क्या चीज़ कितना डैमेज हो रहा है। सो अब जो बताया आपको मंथली टेस्ट आपको कराने हैं, क्योंकि मंथली टेस्ट से आपको आइडिया मिलेगा, है ना, और आप बहुत अलर्ट मोड पे रहेंगे कि कितना कहाँ डैमेज हो रहा है, क्या चीज़ बढ़ रहा है, क्या चीज़ कम हो रहा है, उसी हिसाब से मेडिसिन आपकी चेंज होती रहेंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है घबराना नहीं है। ये पीछे बैठी है ना अभी 32 साल की मैडम है और किडनी ख़राब हो गई, और हमें ये बात पता लगे 3 साल के करीब हो गए हैं, तो न देखो लड़कियों की एज नहीं बतानी चाहिए, बता दी तो मुस्कुरा रही हैं। आज मुझे पता चल रहा है कि मैं 32 साल की। ओके, सो 29 की एज में, इतनी कम एज में किडनी ख़राब होने का जब पता लगा था तो
बहुत शॉकिंग था, बहुत अजीब लगा था, क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक वो भाई साहब हैं 4 साल के और एक बड़े वाले 9 साल के। तो क्या होगा कैसे होगा, उस वक्त यही सब टेंशन वाली चीज़ें चल रही थी दिमाग में। बट अभी शायद हम लोगों ने इस चीज़ से ओवरकम कर लिया है मेंटली। नाउ वी थिंक कि अब हो गया जो हो चुका है, उसको सरपास कैसे करना है, उससे बाहर कैसे निकलना है, उससे जीतना कैसे है, लड़ना कैसे है, इस बारे में चलता है। सो अभी भी हम अपोलो हॉस्पिटल से आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया, अपोलो से ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर जयंत कुमार होता है जिनसे ट्रीटमेंट चल रहा है। और देखते हैं कि अभी डायलिसिस नहीं हो रहा है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है बताना आपको रह गया कि अभी डायलिसिस नहीं चल रहा है, अभी सारा काम मेडिसिन से हो जा रहा है। बट नहीं पता है कि कितना लंबा चलेगा और कब तक डायलिसिस की शायद नौबत आएगी या कब ट्रांसप्लांट करना होगा। तो जैसे जैसे स्टेप्स चेंज होंगे बताते रहेंगे आपको। एक चीज़ और है इम्पॉर्टेंट लकीली हमारे केस में कि इनके केस में सो बेसिकली होता क्या है कि 2 तरीके के किडनी पेशेंट्स होते हैं। एक वो जिनके अंदर किडनी बिल्कुल भी यूरिन नहीं बना पाती है, तो जो भी बॉडी में वाटर बन रहा है या हम पी रहे हैं बाहर से आ रहा है, वो सब बॉडी में ही रह जाता है ब्लड में या पैरों में इकट्ठा होने लगता है। और फिर उस केस में डायलिसिस बहुत जल्दी पेशेंट ट्रांसफर हो जाता है कि इसको डायलिसिस कराना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं बचा है ब्लड में से वाटर को अलग निकालने का या पैरों में शरीर में जो जमा हो रहा है उससे अलग करने के लिए। बट लकीली इनके केस में ऐसा नहीं है। इनके केस में डॉक्टर ने जो लिखा है, शायद उसका नाम STN है, कुछ होता होगा, 2 डिफरेंट कंडीशन है, आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा। उसमें दूसरे केस में क्या होता है कि इनके केस में जो हो रहा है कि यूरिन बन रहा है, मतलब बॉडी इतना फिल्टर कर पा रही है कि यूरिन बाहर निकल सकता है, तो इनको तरसना नहीं पड़ता है। जैसे बाकी जो अपोजिट केस मैंने आपको बताया, उस केस में डॉक्टर मना कर देते हैं कि इनको वाटर नहीं पीना है, मना कर दो कि वाटर नहीं मिलेगा अभी आपको, वरना वाटर पीने से बॉडी में ही जमा होगा। बट इनके केस में ऐसा नहीं है, इनको डॉक्टर बोलते हैं कि ज़्यादा पानी पियो आप, ताकि जो यूरिया और यूरिक एसिड वगैरह इकट्ठा हो रहा है वो हटता रहे आपके ब्लड से। सो इस मामले में लकी हैं। बाकी टेस्ट कराते रहिए, चलते रहिए, लड़ना तो है ही, जीतना तो है ही। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमें पता होगा, हमारे एक्सपीरियंस में आया होगा तो हम बता देंगे, अदरवाइज हम डॉक्टर जयंत होता से पूछ के आपको ये अपडेट दे देंगे।